सब्सक्राइब टू दिस चैनल वाइट बोर्ड क्लास। हेलो फ्रेंड्स, आप अपने डाउट्स नीचे कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। इस वीडियो की नोट्स टेलीग्राम में और टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। अगला हमारा टॉपिक है डिविजिबिलिटी बाय 8, राइट। तो डिविजिबिलिटी बाय 8 नंबर्स में कुछ नंबर्स के एग्जांपल लेंगे जिसमें ये सारे नंबर्स 8 से डिविजिबल होंगे, राइट। जैसे कि 1000, देन कॉमा दूसरा नंबर है 2104, राइट। देन थर्ड नंबर इज ऑफ 1416, राइट, आर डिविजिबल बाय नंबर 8, राइट। तो ये सारे नंबर्स 8 से डिविजिबल है, राइट। बट यहाँ पर जो अगर हम उनके टेंस, वंस एंड हंड्रेड्स प्लेस की अगर बात करें तो एक्चुअली वो डिविजिबल होने की वजह से ये सारे नंबर्स उनसे 8 नंबर से डिविजिबल है। जैसे कि 000, राइट, कॉमा देन 104, कॉमा 416 आर डिविजिबल बाय नंबर 8, राइट। ये नंबर्स 8 से डिविजिबल होने की वजह से ये नंबर्स 8 से डिविजिबल है। तो बेसिकली हमें क्या चेक करना है, सिर्फ कोई भी नंबर है उनके पिछले 3 डिजिट्स। तो पहली कंडीशन ये है कि नंबर यहाँ पर 4 या 4 से ज़्यादा डिजिट वाला होना चाहिए, राइट। एंड दूसरा कंडीशन ये है कि जो लास्ट 3 डिजिट्स है वो 8 से डिविजिबल होंगे, तभी वो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा, राइट। अब इसके कुछ एग्जांपल्स लेंगे, राइट। तो एग्जांपल्स उसमें फर्स्ट एग्जांपल है 9216। 9216 8 से डिविजिबल है, राइट। उसके बाद 8216 भी 8 से डिविजिबल है, राइट। उसके बाद 7216, देन यहाँ पर अगला जो नंबर है वो थोड़ा बड़ा है 10216, राइट। एंड कॉमा जो लास्ट नंबर है, राइट, दैट इज 9995216। तो ये सारे एग्जाम्पल्स है कि जो नंबर्स 8 से डिविजिबल है, राइट। तो एज ए रिजल्ट a number with 4 or more digits is divisible by 8 if the number formed by the last three digits is divisible by number 8, right।
तो a number with 4 or more digits is divisible by 8 if the number formed by last 3 digit is divisible by 8। तो नंबर भले ही 4 या 4 से ज़्यादा डिजिट वाला हो, बट हमें 8 से डिविजिबल नंबर चेक करना है। कैसे करेंगे? तो जो भी नंबर है उसके लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा, राइट। डिविजिबिलिटी बाय 9, तो अब उसके मल्टीपल्स हम लोग देखेंगे, राइट। मल्टीपल्स ऑफ नंबर 9, राइट। तो 9 के मल्टीपल्स, तो दैट इज इक्वल टू पहला 9 का मल्टीपल 9 इटसेल्फ, देन 18, राइट, देन 27, then 36, then 45, right, and so on। तो ये सारे 9 के मल्टीपल्स है, राइट। अब यहाँ पर हम लोग अगर चेक करें कि कौन से नंबर 9 से डिविजिबल है, उसके कुछ एग्जांपल्स अगर ले, राइट। तो एग्जांपल्स में is equal to first example 4608, right, comma second example 5283, राइट। तो ये दोनों नंबर 9 से डिविजिबल है। अब यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे कि ये जो नंबर्स है वो 9 से कैसे डिविजिबल है, राइट। तो हमें और कुछ नहीं करना है, कोई भी अगर नंबर हो, राइट, उसका समेशन कर देना है। अगर वो समेशन यहाँ पर 9 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा, राइट। तो यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास एक नंबर है, राइट, 18। तो 18 को हमें क्या करना है, उसके जितने भी डिजिट्स है उसका समेशन करने हैं। इस फॉर एग्जांपल 1 प्लस 8, राइट। तो 1 प्लस 8 करेंगे तो यहाँ पर 9 आएगा, तो 9 डिविजिबल है 9 से ही, राइट। मान लीजिए कि यहाँ पर दूसरा जो नंबर है वो है आगे 4608, जो कि हमने ही एग्जाम्पल में लिखा है। तो 4608 को अब हम लोग चेक करेंगे, तो 4 देन प्लस देन 6 प्लस 0, राइट, देन प्लस 8, राइट। तो यहाँ पर टोटल समेशन क्या मिलेगा, 18। अब 18 का अगेन समेशन करेंगे पूरे डिजिट का, तो 1 प्लस 8, राइट। तो 1 प्लस 8 इज इक्वल टू यहाँ पर क्या मिलेगा, 9 मिलेगा, और 9 डिविजिबल है 9 से। सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल लेंगे 5283, राइट। तो 5283 में फर्स्ट जो डिजिट है वो है 5 प्लस 2, राइट, प्लस 8 प्लस 3, ओके। अब इज इक्वल टू 7, पूरा अगर समेशन हम लोग फाइंड करें, राइट, तो यहाँ पर 18 ही मिलेगा। और अगेन 18 का समेशन मतलब कि 1 प्लस 8, तो 1 प्लस 8 करेंगे तो 9 मिलेगा, और 9 अगेन 9 से डिविजिबल है, राइट। तो इस तरीके से जो समेशन हमें मिला 18, यहाँ पर वो भी 9 से डिविजिबल है, राइट। 18 बाई 9 करेंगे तो आंसर 2 मिलेगा, राइट। अब मान लीजिए कि हमारे पास एक नंबर है 758। अब 758 जो नंबर है उसको चेक करेंगे कि वो 9 से डिविजिबल है कि नहीं। तो उसका बेसिकली हम लोग समेशन करेंगे। इस फॉर एग्जांपल 7 प्लस 5 प्लस 8, राइट। तो 7 प्लस 5 प्लस 8, यहाँ पर आंसर मिलेगा हमें 20। अब 20 इज नॉट डिविजिबल बाय 9, राइट। 20 9 से डिविजिबल नहीं है,
राइट। तो एज ए रिज़ल्ट यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि if the sum of the digits of a number right is divisible by 9, right, then the number itself is divisible by 9, राइट। अगर जो हमारे पास जो भी नंबर है उस सारे नंबर्स के डिजिट्स का समेशन करेंगे और वो समेशन अगर 9 से डिवाइड होगा तो हमारा पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद डिविजिबिलिटी बाय 11। तो इस डिविजिबिलिटी को समझने के लिए पहले कुछ नंबर्स लेंगे और उस पर कुछ पर्टिकुलर ऑपरेशंस करेंगे, राइट। इस फॉर एग्जांपल पहला मेरा नंबर है 308, राइट। तो यहाँ पर जो 308 है उसको हमें सम ऑफ, राइट, उसका हमें समेशन फाइंड करना है, सम ऑफ द डिजिट्स, right, from the right, sum of the digits at odd places from the right, right। तो यहाँ पर लिखेंगे from the right, तो यहाँ पर क्या होगा 8 प्लस 3, तो 8 प्लस 3 इज इक्वल टू, आंसर यहाँ पर क्या मिलेगा 11, राइट। देन सम of the digits, right, sum of the digits from the right, अब यहाँ पर इवन प्लेसेस के लिए है, राइट। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इवन प्लेसेस के लिए, एंड यहाँ पर ऑड प्लेसेस के लिए, राइट। तो यहाँ पर ऑड लिखूँगा, एंड ये बेसिकली इस समेशन के लिए है, ओके। तो यहाँ पर ज़ीरो आ जाएगा, सम ऑफ डिजिट फ्रॉम दी राइट, तो बीच में एक ज़ीरो वैल्यू है तो ज़ीरो। फिर यहाँ पर डिफरेंस लेंगे, राइट राइट। तो डिफरेंस में हमें बेसिकली फर्स्ट जो वैल्यू मिली वो मतलब कि 11 एंड माइनस ज़ीरो, तो 11 माइनस ज़ीरो, यहाँ पर आंसर क्या मिलेगा, ऑब्वियसली 11 मिलेगा, राइट। तो 11 यहाँ पर डिविजिबल होगा, राइट। उसके बाद दूसरी जो वैल्यू है वो यहाँ पर लिखेंगे, वो है 1331। अब 1331 के लिए चेक करेंगे तो फ्रॉम द राइट, सम ऑफ डिजिट फ्रॉम द राइट एट ऑड प्लेसेस, राइट। तो 1 प्लस 3, राइट, फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट है तो 1 प्लस 3, यहाँ पर आएगा 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 का समेशन इज इक्वल टू 4, राइट। एंड यहाँ पर बेसिकली 3, राइट, प्लस 1 का समेशन, तो 3 प्लस 1 का समेशन इज इक्वल टू 4 मिलेगा, राइट। अब डिफरेंस फाइंड करेंगे तो डिफरेंस में 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, राइट। उसके बाद 61809, राइट। तो 61809, तो यहाँ पर आएगा पहला नंबर 9 प्लस 8 प्लस 6, राइट। तो 9 प्लस 8 प्लस 6 986, राइट। तो 23 मिलेगा।
अब सिमिलरली दूसरे नंबर्स यहाँ से देखेंगे तो 0 प्लस 1, तो 0 प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पर 1 मिलेगा। अब डिफरेंस फाइंड करेंगे तो 23 माइनस 1, राइट, तो 23 माइनस 1 आंसर यहाँ पर मिलेगा 22। अब 22 इजीली डिविजिबल है 11 से, तो यहाँ पर अगर डिफरेंस 0 है, राइट, या फिर 11 है, तो वहाँ पर आंसर डिविजिबल होगा, राइट। सो एज अ रिज़ल्ट मान लीजिए कि हमारे पास एक नंबर है, राइट, 5081। दूसरा एग्जाम्पल है 5081। तो 5081 में क्या करेंगे, यहाँ पर, राइट, यहाँ पर हम लोग पहले बेसिकली लास्ट से स्टार्ट करते हैं, तो 1 प्लस 0, राइट, तो 1 प्लस 0 इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, 1 मिलेगा। एंड दूसरे केस में यहाँ पर मिले करेंगे 8 प्लस 5, राइट, तो 8 प्लस 5 यहाँ पर आएगा 13। अब डिफरेंस फाइंड करना है, तो डिफरेंस में 13 माइनस 1, तो 13 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पर आंसर क्या मिलेगा, 12 मिलेगा, राइट। तो ये डिविजिबल नहीं होगा। तो जो फर्स्ट है वो डिविजिबल है, देन सेकेंड भी डिविजिबल है, थर्ड भी डिविजिबल है, बट फोर्थ जो हमारा डिजिट है, राइट, वो डिविजिबल नहीं है। तो एज ए रिज़ल्ट यहाँ पर हम लोग सेंटेंस लिख सकते हैं, फाइंड द डिफरेंस between the sum of the digits at odd places from the right and the sum of the digits at even places from the right of the number. If, right, if the difference is either 0 or divisible by 11, right, then number is divisible by 11, राइट। तो तब जो नंबर होगा वो बेसिकली डिविजिबल होगा 11 से, राइट। तो इस तरीके से एक पर्टिकुलर मेथड से हम लोग डिविजिबिलिटी बाय 11 फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। या फिर डिफरेंस 0 होना चाहिए, राइट, या फिर जो डिफरेंस है वो 11 होना चाहिए, बट प्रॉपर मेथड से सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेस से पहले हमें समेशन करना है, एंड सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस फ्रॉम द राइट से
समेशन करना है और उनका डिफरेंस 0 या फिर 11 से डिविजिबल होना चाहिए, तभी पूरा नंबर 11 से डिविजिबल होगा। उसके बाद अगला एक्सरसाइज नंबर 3.3, राइट। यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, बाय 3, बाय 4, बाय 5, बाय 6, बाय 8, बाय 9, बाय 10, बाय 11, राइट। तो यहाँ पर हमें यस और नो लिखना है, जैसे कि 128 के लिए लिखा हुआ है, राइट। 128 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल नहीं है, 4 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल नहीं है, 6 से डिविजिबल नहीं है, 8 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल नहीं है, 10 से डिविजिबल नहीं है और 11 से भी डिविजिबल नहीं है। अब हम लोग दूसरी वैल्यू देखेंगे 990, राइट। तो 990 2 से डिविजिबल है क्योंकि उसके लास्ट एंडिंग में 0 है, इसीलिए वो 2 से डिविजिबल है। फिर 3, तो 3 से भी डिविजिबल है, राइट। उसके बाद यहाँ पर 4 से यहाँ पर डिविजिबल नहीं होगा, अब उसके मेथड के अकॉर्डिंग जाएंगे, राइट, तो वो 4 से डिविजिबल नहीं होगा। उसके बाद 5, राइट, तो 5 भी यहाँ पर डिविजिबल है क्योंकि वहाँ पर लास्ट जो वंस प्लेस है उसमें 0 है, तो वो 5 से डिविजिबल है। 6 से भी यहाँ पर डिविजिबल होगा, राइट। 8 से यहाँ पर डिविजिबल नहीं है। देन 9 से यहाँ पर डिविजिबल है। 10 से भी यहाँ पर डिविजिबल होगा एंड 11 से यहाँ पर डिविजिबल होगा क्योंकि 990/11 करेंगे तो 90 मिलेगा, 90, राइट। तो इस तरीके से दूसरे जो नंबर्स है उसका भी टेबल हम लोग यहाँ पर फॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि 1586, राइट। तो 1586 6 है, 6 2 से डिविजिबल है तो इसीलिए वहाँ पर यस आएगा। देन यहाँ पर नो आएगा क्योंकि 1586 3 से डिविजिबल नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग ये पूरा टेबल फॉर्म कर सकते हैं कि कौन सी वैल्यू किस पर्टिकुलर डिजिट से डिविजिबल है कि नहीं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4 बाय 8। तो पहला नंबर है 572, राइट। तो गिवन नंबर इज़ 572। अब 572 पहले हम लोग चेक करेंगे डिविजिबिलिटी बाय 4, राइट। तो डिविजिबिलिटी बाय 4 उसमें हमें सिर्फ अंदर की एक वैल्यू ध्यान में लेनी है और वो वैल्यू है लास्ट 2 डिजिट्स, राइट। क्योंकि ये डिविजिबिलिटी बाय 4 है तो उसमें सिर्फ लास्ट 2 डिजिट्स ही हमें ध्यान में लेना है, राइट। तो यहाँ पर जो 18 फोरजा अगर करेंगे, राइट, तो यहाँ पर मुझे -4 लिखना होगा, राइट। देन अपॉन 32, राइट। देन अपॉन -32, राइट। तो 32 - 32 यहाँ पर आंसर 0 मिलेगा। सो रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, राइट। तो रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 72, राइट, इज divisible बाय नंबर 4, राइट। 72 4 से डिविजिबल होने की वजह से 572 इज डिविजिबल बाय नंबर 4, राइट। तो इस तरीके से ये नंबर्स 4 से डिविजिबल है, राइट। अब हम लोग डिविजिबिलिटी चेक करेंगे 8 से, तो 572, राइट, एंड देन यहाँ पर चेक करेंगे 8। तो 8 को 8 से चेक करने के लिए पूरे 3 नंबर्स हमें ले लेने, राइट, रूल के हिसाब से। तो 8 यहाँ पर आ जाएगा 71, राइट। तो यहाँ पर 56 होगा, राइट। तो 56 57 - 56, तो यहाँ पर 1 बचेगा, 1 एंड 2 12 मिलेगा, राइट। 12, तो 8 8 1 ज़ा 8, 12
12 माइनस 8 4 आंसर मिलेगा। तो रिमाइंडर जो है हमें, रिमाइंडर इज इक्वल टू 4, राइट। सो एज ए रिजल्ट यहाँ पर देयरफॉर 572 इज नॉट डिविजिबल बाय नंबर 8, राइट। 572 8 नंबर से डिविजिबल नहीं है। अब यहाँ पर दूसरा नंबर देखेंगे 726352, राइट। 726352। अब ये नंबर को हम लोग चेक करेंगे। तो पहले 7 2 राइट 6352 में से 4 से डिविजिबल होने वाले हमें सिर्फ दो ही नंबर ध्यान में लेने हैं, एक तो टेंस प्लेस और एक वंस प्लेस, राइट। अब ये चेक करना है कि ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 4 यहाँ पर आ जाएगा 13, राइट। तो यहाँ पर -4। अब 5 - 4 अगर करेंगे तो यहाँ पर 1 मिलेगा एंड 2 को नीचे लाएंगे एंड 12 - 12 क्योंकि 4 3 यहाँ पर आएगा 12, राइट। तो एज ए रिज़ल्ट यहाँ पर हमें रिमाइंडर 0 मिला। तो रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, राइट। तो रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर जो हमारी वैल्यू है 726352, राइट, इज डिविजिबल बाय नंबर 4, राइट। वो 4 से डिविजिबल होगा। अब उसके बाद यहाँ पर दूसरा 8 से डिविजिबल है कि नहीं वो चेक करना है। तो उसके लिए हमें लास्ट 3 डिजिट लेने हैं, राइट। तो 352, राइट, लास्ट 3 डिजिट्स। अब ये चेक करेंगे हम लोग ये 8 से डिविजिबल है कि नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे 8 44, यहाँ पर आ जाएगा 44 एंड यहाँ पर आ जाएगा -32, राइट। तो इसका जो डिफरेंस है वो देखें तो 3 एंड 2 को मैं नीचे रखूँगा तो अगेन 32 आ जाएगा, राइट। तो 32 8 4 32 ही आएगा। 32 - 32 यहाँ पर आंसर 0 मिलेगा, राइट अगेन। सो देयरफॉर रिमाइंडर जो है, राइट, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर जो 726352, राइट, इज डिविजिबल बाय नंबर 8, राइट। 726352 इज डिविजिबल बाय नंबर 8। उसके बाद अगला नंबर है 5500, राइट। तो 5500 में लास्ट डिजिट 00 है। लास्ट डिजिट अगर 00 होगा तो वो इजीली डिविजिबल है, राइट। सो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ डिविजिबल बाय नंबर 4, लास्ट 2 digits are 0,0, राइट ओके। अब यहाँ पर हमें अगेन 8 से चेक करना है, राइट। तो 8 से चेक करने के लिए लास्ट 3 डिजिट्स लेने हैं। तो लास्ट डिजिट 3 डिजिट्स, अब यहाँ पर लिखेंगे बेसिकली 8, राइट। तो पहले यहाँ पर 62 आएगा, राइट एंड देन यहाँ पर -48। तो -48 लिखेंगे तो 50 - 48 यहाँ पर 2 आएगा एंड 0 नीचे रखेंगे, राइट। तो 8 2 16, तो -16 यहाँ पर आ जाएगा, राइट। तो 8 6 48 एंड 8 2 तो 8 6 48 एंड 8 2 यहाँ पर 16। तो एज ए रिज़ल्ट जो डिफरेंस होगा वो हमें मिलेगा 4, राइट। अब लिखेंगे यहाँ पर रिमाइंडर, रिमाइंडर
यहाँ पर नॉन ज़ीरो आने की वजह से जो हमारी वैल्यू है राइट 500, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 8. सो एज अ रिज़ल्ट देयर फॉर जो हमारा डिजिट है 5500 राइट इज़ नॉट डिविजिबल बाय नंबर 8 राइट. 8 से वो कभी भी डिविजिबल नहीं होगा राइट. ओके, उसके बाद अगला जो नंबर है वो है 6000 राइट. तो सिंस लास्ट टू डिजिट अगेन last two digits are 0, 0 right. So that's why therefore जो वैल्यू है हमारी 6000 is divisible by number 4 राइट. 6000 इज डिविजिबल बाय नंबर 4. अब हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे कि 6000 8 से डिविजिबल है कि नहीं. तो यहाँ पर भी सिंस यहाँ पर आएगा लास्ट 3 डिजिट्स राइट. ये भी एक रूल है 8 डिविजिबल में. 3 डिजिट्स आर 0, 0, 0 राइट. तो देयरफॉर जो 6000 है राइट, 6000 इज डिविजिबल बाय नंबर 8 राइट. 6000 8 से डिविजिबल होगा यहाँ पर. उसके बाद अगला जो नंबर है वो है 12159 राइट. तो 12159 में जो लास्ट 2 डिजिट है वो यहाँ पर ध्यान में लेंगे राइट. तो लास्ट दो डिजिट में 59 है राइट. अब 4 से डिवाइड करेंगे तो पहले आएगा 4 1 ज़ा राइट. तो 4 1 ज़ा यहाँ पर आएगा -4. -4 करेंगे तो 5 - 4 क्या मिलेगा 1 एंड 9 को नीचे रखेंगे. अब 4 4 ज़ा करेंगे तो यहाँ पर 16 मिलेगा राइट सब्ट्रैक्शन में. तो 19 - 16 3 मिलेगा. तो ये हमारा रिमाइंडर है राइट. तो रिमाइंडर इज इक्वल टू 3. अब रिमाइंडर अगर 3 है राइट, सो देयर फॉर रिमाइंडर नॉन ज़ीरो नहीं होने की वजह से, मतलब नॉन ज़ीरो होने की वजह से 12159 इज़ नॉट डिविजिबल बाय राइट बाय नंबर 4. 4 से वो डिविजिबल नहीं होगा. ओके, अब 8 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो उसके लिए हमें 3 डिजिट्स लेने हैं राइट. तो 159 3 डिजिट है. अब उसको 8 से हम लोग डिवाइड करेंगे राइट. तो 8 देन 8 1 ज़ा राइट. 8 1 ज़ा 8 मिलेगा. ये सब्ट्रैक्ट करना होगा हमें 15 - 8. तो 15 माइनस से 8 करेंगे तो 7 मिलेगा और 9 नीचे रखेंगे राइट. एंड देन 8 9 ज़ा राइट. 8 9 ज़ा 72. उसका भी सब्ट्रैक्शन तो यहाँ पर हमें मिलेगा 7. तो अब हमें जो रिमाइंडर मिला राइट, तो यहाँ पर लिखेंगे रिमाइंडर इज इक्वल टू 7 राइट. 7 रिमाइंडर मिला. अब यहाँ पर जो हमारा नंबर है 12159, रिमाइंडर मिलने की वजह से, रिमाइंडर यहाँ पर ज़ीरो नहीं है तो उसकी वजह से लिख सकते हैं 12159 इज़ नॉट डिविजिबल बाय नंबर 8 राइट. वो 8 से डिविजिबल नहीं है राइट. तो इस तरीके से हम लोग सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं. आगे की जो सॉल्यूशंस है, आगे की जो डिजिट्स है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. तो फ्रेंड्स, लाइक आवर वीडियोस, share our videos, comment in the comment box if you have any doubts, subscribe to our channel
and at last thank you for watching.